दोस्तों अगले महीने से आपके फोन में कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर कुछ नई पाबंदियां लागू होने जा रही हैं और ये पाबंदियां गूगल लागू करेगी। गूगल की नई पॉलिसी आ रही है, 11 मई से कॉल रिकॉर्डिंग ऐप सारे बैन हो जाएंगे। आखिर क्यों और अब आप अपने फोन में किसी की कॉल को रिकॉर्ड कैसे कर पाओगे, क्या ऑप्शन बचेगा आपके पास, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस न्यूज अपडेट में 2 मिनट की इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा विस्तार से। दरअसल बात कुछ यूं है कि कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर गूगल कंपनी एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब कॉल रिकॉर्ड करना मुश्किल होगा क्योंकि गूगल अपनी पॉलिसी में बदलाव कर रहा है और सभी ऐप से कॉल रिकॉर्डिंग की परमिशन हट जाएगी। एंड्रॉइड फोन पर कॉल रिकॉर्डिंग जल्द ही बंद होने वाली है, लेकिन ये पूरी तरह से तो नहीं होगी। गूगल ने हाल ही में अपनी प्ले स्टोर पॉलिसी को अपडेट किया जिसमें कई बदलाव किए गए हैं और क्योंकि ये चेंजेस 11 मई 2022 से प्रभावी होंगे, इसलिए नई पॉलिसी से होने वाले बदलाव से प्ले स्टोर पर मिलने वाले कॉल रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन पर भी एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। नई गूगल प्ले स्टोर पॉलिसी से क्या बदलाव होगा तो देखिए आप। रिमोट कॉल ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए एक्सेसिबिलिटी API का अनुरोध नहीं किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि एप्स को कॉल रिकॉर्डिंग की परमिशन नहीं होगी। इसका मतलब है कि ट्रू कॉलर, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर, क्यूब ACR और इस तरह के दूसरे पॉपुलर ऐप भी अब काम नहीं करेंगे। हालांकि आप फीचर फोन में कॉल रिकॉर्डिंग कर पाओगे। यदि आपके एंड्रॉइड फोन के डायलर में डिफॉल्ट रूप से कॉल रिकॉर्डिंग फीचर है तो भी आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और आजकल के ज्यादातर एंड्रॉइड फोन में जैसे कि सैमसंग हो गया, रियलमी, ओप्पो, वीवो वगैरह सभी में डिफॉल्ट कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी आता है, राइट। तो वो तो आपका काम करता रहेगा, लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी ऐप के जरिए कॉल रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं तो उसमें एक्सेसिबिलिटी परमिशन गूगल नहीं देगा और इसकी वजह से थर्ड पार्टी ऐप से आसानी से आपके मोबाइल की कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। गूगल के एक वेबिनार में एक प्रेजेंटर ने कहा कि यदि ऐप फोन पर डिफॉल्ट डायलर है और प्री लोडेड भी है तो आने वाली ऑडियो स्ट्रीम तक पहुंच प्राप्त करने के लिए एक्सेसिबिलिटी कैपेसिटी की जरूरत नहीं होगी। इस तरह से आप Xiaomi वगैरह का फोन इस्तेमाल करते हैं तो भी डिफॉल्ट कॉल रिकॉर्डर इनके साथ में आते हैं तो आप यूज कर पाएंगे। सैमसंग गैलेक्सी के जैसे मैंने आपको बताया, रियलमी, ओप्पो, OnePlus वगैरह इनमें भी फोन में कॉल रिकॉर्डिंग का डिफॉल्ट फीचर होता है। यदि आपकी कॉल आपकी इजाजत के बिना रिकॉर्ड की जा रही है तो ये आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा हो सकता है। और इसी बात को देखते हुए तो आपको पता होगा दोस्तों कि एप्पल के जो आईफोन वगैरह आते हैं उनमें तो कॉल रिकॉर्डिंग फीचर ही नहीं आता और ना ही कोई थर्ड पार्टी एप्स के जरिए आप कॉल रिकॉर्डिंग कर पाते हैं, राइट। लेकिन अब गूगल भी अपनी पॉलिसी में थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस, टाइटनेस लागू करने जा रहा है ताकि इजी वे से आपके डेटा, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग, आपकी वॉइस इंफॉर्मेशन तक कोई ना पहुंच पाए। इसलिए जानकारी के लिए बता दो दोस्तों, यूरोप में फोन कॉल को रिकॉर्ड करना भी गैर कानूनी है, अपराध है। और कुल मिलाकर के एटलीस्ट यूजर की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए गूगल कंपनी अपनी कॉल रिकॉर्डिंग पॉलिसी में ये सख्त पाबंदियां लागू करने जा रही है और इस वजह से मतलब कई सारे जो डिफॉल्ट कॉल रिकॉर्डर ऐप के अलावा दूसरे थर्ड पार्टी जितने भी एप्स हैं वो बंद हो जाएंगे। उनमें आपको नई परमिशन गिव करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो वर्क करेंगे। ओके, उम्मीद है छोटी